आइए देखें क्या है आज की खबरों में। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के चतुर्थ चरण के तीसरे दिवस में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया तथा 16 विधाओं के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, BN सिंह, मेयर इन काउंसिल सदस्य संतोष राठौर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारीगण, सदस्यगण उपस्थित थे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने खेल शुभारंभ के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि बिजली, पानी, सड़कों के काम बहुत बेहतर तरीके से किया जाए। छत्तीसगढ़ बने 23 वर्ष हो गए। छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले बच्चों तथा छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, सोच, भावनाओं तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित पारंपरिक विचारों को उभारने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने नई पहल करते हुए किया। बहुत से ऐसे खेल हैं जो हमारे देश में खेले जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश से संबंधित पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भूपेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कर नई पहल किया गया है, जो कि बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, पूरे पौने 5 साल में बहुत सी योजनाएं सरकार ने लागू की। उन योजनाओं के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब बेहतर काम हुए। और साथ में जो हमारा स्टेडियम है, यहां भी 4 खेलों की एकेडमी तैयार की गई ताकि यहां खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश आज से 23 वर्ष पहले जब अस्तित्व में आया, तो छत्तीसगढ़ की जो एक पहचान होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोगों की सोच, छत्तीसगढ़ की भावना, तो इन सब को उभारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इसी के साथ साथ एक नई पहल करते हुए बड़े बड़े ओलंपिक कार्यक्रम होते हैं। ओलंपिक की बहुत सी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, बहुत से खेल होते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू करा के मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल की। और उसी का नतीजा है कि आज हम 4th लेवल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसके बाद संभाग स्तर की होगी, उसके बाद प्रदेश स्तर की होगी। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से ये अपील है, निवेदन है कि आप लोग अच्छा खेल खेलें ताकि आने वाले जो संभाग स्तर की जो प्रतियोगिता हो उसमें भाग ले सकें और वहां से प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकें। क्योंकि हमारा कोरबा औद्योगिक जिला है, यह भारत सरकार और राज्य सरकार के उपक्रम में, प्राइवेट उपक्रम में आपके कोयला की खदानें, SCCL, NTPC, बाल्को, लैंको, CSEB के पावर प्लांट, तो इन सब में हमारे खिलाड़ियों की कमी नहीं है। पहले भी फुटबॉल के नाम से कोरबा का नाम पूरे भारतवर्ष में था। कोरबा और साथ में आपका बैकुंठपुर के पास क्या होता चर्चा कोरिया, तो दोनों जगह फुटबॉल का था। इस स्टेडियम का भी जो साहू जी ने बताया, जब शुभारंभ हुआ तो 1996 में जब मैं सागा का अध्यक्ष था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इसका शुभारंभ किया था। और उस समय फुटबॉल खेलने के लिए 8 प्रदेशों की टीमें आई थी, संतोष ट्रॉफी हुआ था। तो मेरा सबसे निवेदन है, हमारी सरकार की सोच है, मुख्यमंत्री जी की सोच है, मेरी स्वयं की सोच है, हमारे स्पीकर साहब महंत जी की सोच है, भावी सांसद ज्योत्सना महंत की सोच है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ खेल कूद की भावना भी उनमें होनी चाहिए। और उसी दिशा में काम करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रारंभ की गई,
कि इसमें आज आप लोग कितनी बड़ी खुशी के साथ उन खेलों को खेल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इन खेल के माध्यम से आप लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें और हमारे कोरबा का नाम रोशन करें। मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और इन खेलों को खेल भावना के साथ सभी खेलें और जो भी रेफरी हैं, जो भी आपके संचालित करते हैं, उनसे सबसे भी निवेदन है कि बहुत ही सुचारू ढंग से और निष्पक्ष निर्णय करते हुए इन प्रतियोगिताओं को आप संपन्न कराएं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर स्थित श्री कपिलेश्वर नाथ मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलोनी की महिलाओं सहित बच्चों ने अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सहित फैंसी ड्रेस, नृत्य प्रतियोगिता एवं महिलाओं के लिए मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें बच्चों एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर प्रांगण में दही हंडी की प्रतियोगिता भी रखी गई थी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कपिलेश्वर नाथ महिला मंडल सेवा समिति और पंडित रविशंकर शुक्ल नगर के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन होता है, देख रहे हैं। और उसमें अभी 21वां वर्ष है। आज का कार्यक्रम बच्चों के लिए 2 ग्रुप में, ए और बी ग्रुप में फैंसी ड्रेस की जो राधा कृष्ण बनो प्रतियोगिता, नंद यशोदा बनो महिलाएं के लिए थे, और डांस प्रतियोगिता भी 2 ग्रुप में थे बच्चों के लिए, जो ए ग्रुप और बी ग्रुप में। सभी करीबन 120 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। महिलाएं भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता किया गया है महिलाओं के बीच, और सभी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया गया और 7वां पुरस्कार भी दिया गया। और बालक समूह के द्वारा दही हांडी का प्रतियोगिता हुआ है, जिसमें 10,300 का नगद इनाम है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों मिला के। और अभी पूजन होगी, 56 भोग होगी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, महाआरती होगी। अभी उसके बाद में 12 बजे के बाद में जन्मोत्सव के बाद प्रसाद वितरण होगा और 56 भोग वितरण होगा। हाँ, अब जैसे हम लोगों को रोहिणी नक्षत्र का रहता है, जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र आते हैं तो कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है। तो आज ये संयोग बना है, रोहिणी जैसे पंडित जी के कहे अनुसार बता रहे हैं हम लोग, तो आज रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि लग गई है। और 12 बजे रोहिणी नक्षत्र भी है 12 बज के कुछ मिनट में, और अष्टमी तिथि भी है 12 बज के कुछ मिनट में। उस समय में ये सहयोग मिलना मतलब एक दुर्लभ ही बोला गया है, और उसमें कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, इसीलिए हम लोग 6 तारीख को मना रहे हैं। बाकी 7 तारीख को भी मना रहे हैं। कभी कभी आजकल 2 दिन का त्योहार हो जा रहा है, तो लोग बाग थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नारी शक्ति महिला मंडल द्वारा आदर्श नगर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की गई। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए राधा कृष्ण फैंसी ड्रेस का आयोजन हुआ। इसके बाद 4 छोटे बच्चों ने मटका फोड़ा। इस अवसर पर नारी शक्ति महिला मंडल अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा, उपाध्यक्ष पुष्पा पाल, सचिव शारदा जायसवाल, कोषाध्यक्ष नेहा अग्रवाल, सदस्य निक्की कौर, ममता शर्मा, रेखा शर्मा, ज्योति शर्मा, मंजू मेहता, माही अग्रवाल, दुर्गा यादव, रानी, चमेली महंत, अनु, रानी केवट आदि उपस्थित थे। घट पे आके
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 25 हेलीपैड स्थित राजस्व आपदा अधोसंरचना मद से मसीही समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता, सभापति श्याम सुंदर सोनी एवं मेयर इन काउंसिल, पार्षदगण, एल्डरमैन गण तथा समाज के प्रमुख सदस्यों के करकमलों से राजस्व आपदा अधोसंरचना मद से 39,60,000 रुपए की लागत से बने इस सामुदायिक भवन को मसीही समाज को समर्पित किया। मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि क्रिश्चियन समुदाय की आवश्यकता को देखते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन अधोसंरचना मद से कोरबा क्षेत्र के लिए कुछ कामों की स्वीकृति की गई है। 5 करोड़ रुपए की लागत से नगरपालिक निगम कोरबा की एयर कंडीशनर सभागृह, पुस्तकालय, सर्वमंगला मंदिर के पास एक सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, विशेष फंड से जनता की मांग एवं समय की आवश्यकता को देखते हुए इसी मद से क्रिश्चियन समुदाय के लिए एक सामुदायिक भवन निर्माण कराया गया है। पूरे कोरबा में जितने भी समाज निवास करते हैं, लगभग हमने कोशिश की कि सभी समाज का सामाजिक भवन बने और इस दिशा में लगभग बनवाए भी। अगर एक दो समाज बचे हैं तो कहीं न कहीं उनकी पहल की कमजोरी रही होगी। मैं तो हर मन से बोलता हूँ, जो बचा है वो अभी भी बता दीजिए और मैं उसके लिए घोषणा करने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि आपका इंग्लैंडियन जो समुदाय है, जिसको जिसका भवन भी हमने बनवा दिया, आपका जो गोरखा लोग हैं, उनका भवन भी बनवा दिया। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की कि हर समुदाय का भवन होना चाहिए। तो इस बात के लिए किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए कि भाई उसका भवन बनवा दिया, इसका बनवा दिया, उसका इसका नहीं, हमने सबका बनवा दिया। इससे सबको खुशी होनी चाहिए। ये बात अलग है किसी का छोटा किसी का बड़ा बन गया, क्योंकि पहले विधायक फंड बहुत कम मिलता था। फिर हमारी सरकार आई तो हम 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गया। 50 लाख रुपए कितना मिलता, 50 लाख शुरू में है 50 लाख में था, 35 लाख हमको देने का अधिकार था, 15 लाख प्रभारी मंत्री को, 50 से 75 हुआ, 75 से 1 करोड़ हुआ, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ हुआ और 2 करोड़ से 4 करोड़। हमारी सरकार बनने के बाद 4 करोड़ हुआ। तो अब उतनी ज्यादा कमी नहीं है। पहले हम लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख की देने को सोचते थे। आज तक 10, 20, 25 लाख में घोषणा बख्श कर रहे। तो इस भवन के निर्माण के लिए जो हमारा विभाग का स्पेशल फंड था अधोसंरचना मद, उसके माध्यम से मैंने 50 लाख रुपए की स्वीकृति की, जो नगर पालिका निगम ने इसका निर्माण किया। सर के द्वारा केवल ये भवन ही नहीं दिया गया, पर हमारे शहर में कई जगह ग्रेवयार्ड की भी मुहैया कराई गई है। और मंत्री जी से हम जब मिले, आदरणीय मंत्री जी से, उसने कहा ये भवन एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, परंतु पूरे मसीह समाज के लिए है, पूरे मसीह समाज के लिए है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वो दिन आ गया कि जो हमारे पास में बहुत जरूरतमंद ये भवन की आवश्यकता थी, प्रभु ने आदरणीय मंत्री जी के द्वारा हमारे समाज के लिए मुहैया कराया है। और ये समाज आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता है, करता रहेगा और आपका हमेशा भारी रहेगा। थैंक यू।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा की माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूल पुरानी बस्ती में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। बच्चे के भविष्य को शिक्षक सजाता है, ज्ञान के प्रकाश को शिक्षक जलाता है, सही गलत तर्क को शिक्षक बताता है, शिक्षक ही दे पाता है, उच्च शिक्षा पर शिष्य को शिक्षक ही चढ़ाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में कोतवाली थाना अंतर्गत राताखार पुल के पास स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने के दौरान एक और युवक को भी घायल किया गया है। छोटी सी बात को लेकर उपजे विवाद के बाद कुसमुंडा में रहने वाले अफरोज अंसारी और फिरोज अंसारी नाम के 2 युवकों ने फिरोज मलिक और साहिल यादव को घायल किया है। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया। बताया जा रहा है कि घायल फिरोज मलिक की 15 ब्लॉक में टायर की दुकान है। इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। सभी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध कायम किया है। कल रात में 8:30 बजे मेरे भाई के साथ में राताखार जुड़वा पुल के पास में वहाँ पर उसकी गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, वैगनर कार की। पीछे से एक स्कॉर्पियो लाया, वहाँ पर दबंगई करके उसको गाली गलौज करने लगा। करने के बाद में बोला रोड तेरे बाप का, इस टाइप का गाली गलौज करने लगा। भाई निकल के बोला कि गाड़ी का तेल खत्म हुआ है, ठीक है धक्का मार के साइड कर लेंगे। तो निकल के उतरा में उन लोग गाली गलौज की, तो भाई भी उसको बोला अपना भाषा में कुछ भी। तो उसके बाद उन लोग चाकू निकाले हैं और उसको मारे हैं और बैठ के स्कॉर्पियो में 5-6 लड़के थे भागे। ठीक है, भागने के बाद में 2 लड़के के ऊपर में अभी कोतवाली थाना में FIR हुआ है। नहीं, कुसमुंडा के हैं, पहचान के हो गए। अफरोज अंसारी है, एक का नाम फिरोज अंसारी है। और सुबह मेरे भाई से बात होने के बाद मेरे को एक जन का नाम और पता चला है, जिसका नाम है 15 ब्लॉक बाईपास के पास में रिंकू करके टायर वाला। तो का व्यवसाय ये है, इन लोग ट्रक चालक है, लेकिन इन लोग गुंडागर्दी करते हैं पूरे रास्ते में। ये केस नहीं, ये कई तो केस ऐसा हो चुका है सर। वो वसूली भी करते हैं और दूसरा चीज़ अपनी ट्रक को निकालने के लिए दूसरी ट्रक को मारते पीटते हैं और आदमियों को भी मारते पीटते हटाते हैं उस जगह से। कितना गहरा चोट है, अभी तक ICU में एडमिट है, अभी तक क्रिटिकल है, अभी तक जवाब नहीं दिए हैं। डॉक्टर लोग बोले हैं कि 24 घंटे के बाद ही कुछ समझ आएगा। फिरोज मलिक भाई को पूरा नाम है, उम्र उसकी 28 साल। तुलसी नगर निवासी आदित खान द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीती रात करीब 8 से 9 के बीच में वो अपने साथी फिरोज के साथ पे कार में जा रहा था। तभी वहां पर पार्किंग को लेकर कुसमुंडा निवासी अफरोज अंसारी और फिरोज अंसारी से वाद विवाद हुआ, जिसके दौरान मारपीट गाली गलौज हुई और अफरोज द्वारा चाकू से हमला किया गया। प्रार्थी को अभी उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। आरोपी लोगों के खिलाफ के 294, 307, 34 के तहत मामला मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।